शी लाइक्ड मी एंड दिस इज हाउ आई मेस्ड अप। तो स्टोरी एक नॉर्मल से दिन पे स्टार्ट होती है जब हमेशा की तरह मैं मेरे कॉलेज बस से मेरे रूम पे जा रहा था। सडनली एक लड़की बस के मेन स्टॉप से पहले उतरती है। ओके सो इस वीडियो के लिए अपन उस लड़की को लायला कह देते हैं एंड बैक टू वीडियो। फिर मैं एक दो दिन और देखता हूँ कि वो बस के मेन स्टॉप से पहले उतर रही है। देन आई वाज लाइक ओके उसका बस स्टॉप पहले आ जाता होगा, मुझे क्या ही लेना देना। लेकिन एक दिन बस ड्राइवर उसके स्टॉप पे नहीं रुकता है और वो डायरेक्ट वहां से बस ले जाता है। और अपनी लायला भोली शाय और इंट्रोवर्ट लड़की बेचारी कुछ बोल भी नहीं पाई और अपना फेट एक्सेप्ट कर लिया कि आज तो दूसरे स्टॉप पर ही जाना पड़ेगा। और जब ये सब कुछ हो रहा था तब मैं पीछे बैठा बैठा देख ही रहा था। तो मैं सोचता हूँ कि भाई चलते हैं, पूछते हैं, थोड़ा बात करते हैं, अगर कुछ नीड रही तो हेल्प वेल्प कर देंगे। तो बस तुम्हारा भाई उठता है, जाता है और कहता है कि hey you, what's up baby girl, are you free tonight, wanna drink a cup of coffee with me? Okay, so for real ये हुआ था। एक्सक्यूज मी, यस, जस्ट अभी आपका बस स्टॉप गया था ना? हाँ अभी मेरा ही बस स्टॉप गया था और बस ड्राइवर रुका भी नहीं। और इन बस ड्राइवर में अक्ल भी नहीं है कि वो 2-3 दिन से आपको इधर ड्रॉप कर रहा है तो रुक जाए। नहीं कोई बात नहीं, आई विल मैनेज, इट्स ओके। बाय द वे माय नेम इज ब्रियो। ओह हाय, माय नेम इज लायला। तो कुछ ऐसा फर्स्ट इंटरेक्शन होने के बाद हम दोनों बस के मेन स्टॉप पे उतरते हैं और मैं उससे पूछता हूँ कि क्या मैं आपके लिए कोई कैब बुक कर दूं या आपको वहां तक ड्रॉप कर दूं। एंड शी वॉज लाइक नो इट्स फाइन, आई विल मैनेज। तो मुझे भी लगा कि वो अपनी बाउंड्री सेट कर रही है तो फालतू में मैं फोर्स नहीं करता हूँ और मैं वहां से चला जाता हूँ, बोलता हूँ इट्स ओके एंड बाय बाय। फिर ये सब होने के बाद जब भी हम कॉलेज में मिलते थे तो वो हमेशा मेरे को साइड आइज देती थी या इग्नोर ही मारती थी। बट 1 या 2-3 दिन बाद सडनली वो मेरे पास आती है, रुकती है और कहती है सॉरी एंड थैंक यू। सबसे पहले तो मैं सोचता हूँ कि भाई इसको क्या हो गया। फिर मैं कहता हूँ कि क्या हुआ, सॉरी और थैंक यू किस बात का? अरे वो एक्चुअली सॉरी इसलिए क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मैं अच्छे से बात नहीं कर रही आपसे, और थैंक यू इसलिए क्योंकि आपने उस दिन मेरी हेल्प करी थी। अरे कोई बात नहीं, इसके लिए सॉरी और थैंक यू कहने की क्या जरूरत थी, कोई बात नहीं, इट्स ओके। फिर ये बात होने के बाद वापस से बैक टू स्क्वायर वन और बहुत दिनों तक हमारी कुछ बात नहीं हुई। देन सडनली फिर से बहुत दिनों बाद वो मेरे को रोकती है और कहती है हैप्पी बर्थडे। तो भाई आई वाज लाइक कि वेट अ मिनट गर्ल, तुझे कैसे पता आज मेरा बर्थडे है? पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे मेरे दोस्तों ने मेरे को विश नहीं करा है और तू मेरे को विश कर रही है। और मेरा पूरा दिमाग खराब हो चुका था कि भाई इसको कैसे पता लगा मेरा बर्थडे है। फिर मैं उससे पूछता हूँ कि ओह थैंक यू, बट तुझे कैसे पता लगा कि आज मेरा बर्थडे है? ओके, तो यहाँ पे मैं तुम लोगों को कुछ कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ कि हमारे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हमको एक गूगल ड्राइव मिली थी जिसमें सारे डिपार्टमेंट के सारे बच्चों की इन्फॉर्मेशन थी। फॉर एग्जाम्पल नाम, बर्थ डेट, एग्जाम रिजल्ट 12th के सारी इन्फॉर्मेशन थी। हमसे ये बोला गया था कि इन्फॉर्मेशन चेक कर लो, अगर कुछ गलत है तो कॉलेज में आ जाना, इन्फॉर्मेशन बता देना और वो ठीक हो जाएगी। और उस ड्राइव का एक्सेस सारे बच्चों को था तो उसने वहां से मेरी बर्थ डेट निकाली। भाई एफर्ट्स देख रहे हो तुमने उसने कितने लगाए थे मेरे लिए कि भाई वो गूगल ड्राइव में गई और फिर जाके मेरी बर्थ डेट निकाली और फिर मेरे को आज विश कर रही है एकदम टाइम पे। और उसके इसी एफर्ट की वजह से मेरे को आज तक रिग्रेट होता है कि क्यों मैंने उसको एटीट्यूड दिखाया। मैं पागल था एक नंबर का। बट खैर, मेरी पागलपंती के बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे, अभी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। फिर वो मुझे बोलती है कि तुझे याद है फर्स्ट ईयर में अपन को एक गूगल ड्राइव मिली थी जिसमें सारे बच्चों की इन्फॉर्मेशन थी। फिर मुझे रियलाइज होता है ओ बेटे भाई, अच्छा तू इसकी बात कर रही है। और यहाँ पर मेरी पागलपंती देखो तुम, मैं उसको नॉर्मली बोलता हूँ कि ओ थैंक यू और फिर वहां से चला जाता। दे दो भाई दे दो, तुम मेरे को गालियां ही गालियां दे दो कमेंट में, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। आई डिजर्व इट भाई। इतनी अच्छी लड़की आ रही थी मेरी जिंदगी में और उसको इतना फालतू का जो एटीट्यूड दिखाया ये मैंने, वो थैंक यू बोल के भाई इतना रिग्रेट होता है मुझे आज तक। तो उसके एफर्ट लगाने से इतना दिख तो गया था कि उसको मुझ में इंटरेस्ट है, बट मैं एक नंबर का पागल था क्योंकि उस टाइम पे मेरी ये मेंटालिटी थी कि लड़की मेरे पास आ रही है तो मैं ही कुछ क्रेजी हूँ और मैं उसको क्यों ही भाव दूं। और इस चीज को सोच के मुझे आज भी मुझ पे इतना गुस्सा आता है
कि भाई तू कोई है नहीं, तू कुछ नहीं है। ये ऑलरेडी 1 in a billion वाली बात है कि तेरे पास कोई लड़की आ रही है और उस पे भी तू अपना एटीट्यूड दिखा रहा है। भाई मेरे को एक बार मेरा पास्ट मिल जाए ना, इतने चाटे ही चाटे धर दूं मैं उसमें। बस फिर क्या ही होना था, लायला भी समझ गई कि मैं उसको एटीट्यूड दिखा रहा हूँ, तो उसने भी मुझ में से इंटरेस्ट हटा लिया और वो मूव ऑन हो गई। Hold up, wait a minute, something ain't right. एंड देन इतना सब होने के बाद हमारे आती है कॉलेज की छुट्टियां, हॉलीडे, ठीक है। और छुट्टियों में घर पे बैठे बैठे मेरे को ये रियलाइज होता है कि भाई जो लड़की मुझ में इंटरेस्ट दिखा रही थी कॉलेज में, वो कितनी अच्छी थी, उसने कितने एफर्ट्स भी लगाए मुझ पे, और मैं ही था जो फालतू का एटीट्यूड दिखा रहा था। तो भाई मैं पागल हूँ एक नंबर का यार, मेरे को जल्दी से जल्दी जाना चाहिए भाई, उससे माफी मांगनी चाहिए और वापस से उस पर ट्राई मारना चाहिए। एंड यस, यू गेस्ड इट राइट, मैं जब कॉलेज जाता हूँ तब यही पागल हरकतें करता हूँ। तो छुट्टियों के कुछ टाइम बाद हमारा कॉलेज एक प्रॉम नाइट ऑर्गेनाइज करता है। वो प्रॉम नाइट कुछ रीजंस की वजह से प्रॉम डे हो जाता है। पहली गल के किसी ना मेल जोड़नी मेरा, बड़े कारण डूंगिया ताही टकिया चेरानी कल्ला तुरया। हमारा कॉलेज प्रॉम डे ऑर्गेनाइज करता है और मैं अभी भी पागल का पागल, ना ही उसको इंस्टा पे फॉलो करता हूँ, ना ही उसको कुछ टेक्स्ट करता हूँ, ना ही कुछ कॉल करता हूँ। डायरेक्ट प्रॉम डे के दिन कॉलेज जाता हूँ और उससे पूछ लेता हूँ वुड यू लाइक टू डांस विथ मी करके। बहुत बढ़िया भाई, मारो मेरे को चाटे मारो, पीट लो, गालियां दे दो, मैं कुछ नहीं कह रहा भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा। क्योंकि पता है भाई, पता है काम ही ऐसे करे हैं मैंने, अब क्या करें। और ऐसा भी नहीं कि मैं उससे डायरेक्ट जाके पूछ लिया, मैं उससे पूछता हूँ कि भाई कैन आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट। फिर उसके बाद हम एक वॉक करते करते क्लासरूम में बैठे और फिर मैं पूछा कि यार उस टाइम पे मैं तेरे से बात नहीं करा। अब मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं यार, एक बार ट्राई तो करना चाहिए, वो बात तो करनी चाहिए। और ये फुल एकदम डेस्परेट बिच बन गया मैं एकदम, और फिर है ना पागलों की तरह बोल रहा हूँ कि यार एक बार ट्राई देते हैं यार, क्या पता कुछ हो जाए करके। एक नंबर का पागल मैं भाई, एक नंबर का। जो तुम गालियां सोच रहे हो ना अपने दिमाग में, वो दे दो मुझे, दे दो। और अभी भी लायला मेरे को बहुत स्वीटली रिप्लाई देती है कि मैं सोच के बताती हूँ, और अभी मैं फ्रेंड्स के पास जाती हूँ, बाद में बताती हूँ तुमको। और मतलब दिख गया था कि वो मेरे को टरका रही है, बट बहुत रिस्पेक्टफुली बात करती है। अगर कोई दूसरी लड़की वहां पे होती तो भाई मेरे को 10 गाली दे के जाती। और फिर हमारी ये लास्ट कॉन्वर्सेशन होने के बाद मुझे रियलाइज़ होता है कि भाई अगर आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो गर्लफ्रेंड हो या फ्रेंड हो या फिर कोई भी स्ट्रेंजर हो, स्टार्टिंग में किसी को जज मत करो भाई, किसी को भी मत करो। यू शुड एटलीस्ट स्पेंड सम टाइम विद देम, और फिर तुम्हें फिगर आउट करना चाहिए कि तुम्हें उनके साथ रहना है या नहीं रहना है। बट उनको चांस दो। क्या पता अगर मैं लायला को चांस देता तो हमारे बीच कुछ अच्छा निकल जाता भाई, और कुछ स्टार्ट हो जाता हमारे बीच में। बट मैं एटीट्यूड में रहा और ना ही मैंने हम दोनों को चांस दिया, ना ही ट्राई करा कि क्या होता फ्यूचर में। नाउ आई डोंट नो, आई विल सफर फ्रॉम दिस रिग्रेट एवरी डे। बट वही है, इस रिग्रेट को एक्सेप्ट करना कि ठीक है अब जो हो गया वो हो गया, और उससे मूव ऑन करना। और इस लाइफ लेसन से मैंने तो यही सीखा कि लोगों को एक बार ट्राई दो, क्या पता फ्यूचर में कुछ अच्छा निकल जाए। दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना।